उपस्थित महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से कहा है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधिर कुतो वितः न हम बालो न वृद्धो हम न युवितानि पुद्गले। यहाँ पर विचार करने की बात है। क्या कहा जा रहा है? अभी आप लोग नृत्य कर रहे थे और कल की तुलना में विशेष आवाज आ रही थी और अनास्वाभाविक भी ये है। कल तक पलना खाली था, आज पलने में ललना आ गया। मगर विचार करो, यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? ये द्रव्य अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई इसका अंत है। यदि शुद्ध निश्चय ने से विचार करें तो ना किसी का जन्म होता है और ना किसी का मरण होता है। ये तो हम लोग ऊपर की अवस्थाएं देखते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि आज जन्म हो गया, आज मरण हो गया। ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। श्री पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, ये मेरी मृत्यु नहीं, मेरा जन्म नहीं। जब मेरा मरण मेरी मृत्यु नहीं होती तो भय किस बात का? जब मेरे अंदर में कोई रोग नहीं, चिंता किस बात की? ये जन्म है, बुढ़ापा है, मरण है, रोग, ये सब पर्यायों की बात है। शुद्ध जीव द्रव्य को देखें तो कोई विकल्प ही नहीं आने वाला, ना कोई हर्ष और ना कोई विषाद। मगर जब हम द्रव्य दृष्टि से नहीं देखते, विचार नहीं करते, तो कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। दौलत राम जी ने छडाला में लिखा है, पुण्य पाप पलमाई हरग बिल को मदवाई ही पुद्गल पर्याय उपज बिंसय थिरनाई। लाग बात की बात यही निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जगदंध पंद निज आत्म देहाओ। ये हमारे द्वारा ही पुण्य और पाप कर्म का आश्रय बंद किया जाता है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, तद्वार सुध पढ़ा ही आप लोगों ने। शुभ योग के माध्यम से पुण्य कर्म का और अशुभ योग के माध्यम से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। और ये जब पुण्य पाप का उदय आता है तो अनेक प्रकार के संयोग वियोग चलते रहते हैं। संसारी प्राणी इष्ट संयोग में हर्षित होता है, अनिष्ट संयोग में दुखित होता है। और इसी प्रकार से इष्ट के वियोग में दुखी होता है, अनिष्ट के वियोग में सुखी मानता है, अपने आप को हर्षित होता है। थोड़ा विचार कर लो, आज जिस जीव का जन्म हुआ है, भले ही वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति रूपी पुण्य लेके आया है, मगर भाई भी जो जन्म आए शरीर को प्राप्त किया है वो भी स्थायी नहीं, शादी शांत काल के लिए है। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि जन्म होता है तो बेबारने से होता है, तो आके कब होता है बताओ? इंद्राणियों, आपको तो अवधि ज्ञान भी होता है। देवों में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। मैं पूछता हूं,
जिसी बालक का आज जन्म महोत्सव मना रहा है, उसका जन्म कब हुआ? जवाब दो, कोई देगा? हैं? जन्म कब हुआ? ये हम लोग थोड़ा भूल करते हैं। यदि कर्म सिद्धांत को देखें, जीव का जिसका आज जन्म के रहे उसका तो 9 महीने पहले जन्म हो चुका है। सुना? जब ये जीव पूर्व की आयु को पूरा करता है, पुराने शरीर को छोड़ता है, एक समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय के बाद में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। और आयु करने के अनुसार देखें तो नहीं, मरण के तत्काल बाद ही जन्म हो जाता है, नूतन आयु का प्रारंभ हो जाता है। यहां से कोई समाधि मरण करके संलेखना करके वर्तमान शरीर को छोड़ेगा और छोड़ते ही देव आयु प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही देव आयु प्रारंभ हुई तो उसका जन्म हो गया देव पर्याय में। इसलिए हम लोग कई बार न व्यवहार नहीं को समझ पाते हैं, ना निश्चय नहीं को समझ पाते हैं। यहां तो कह रहे हैं, जब मेरा मरण ही नहीं तो भय किस बात का, रोग नहीं चिंता किस बात की। मैं ना बालक हूं, ना मैं युवा हूं, ना मैं बूढ़ा हूं। ये सब पुद्गल की दशा है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। अपने को दोनों तरफ से निश्चय से भी और व्यवहार से भी विचार करना चाहिए। बंधुओं में पूछना चाहता हूं, यदि किसी की एक आंख हो और एक ना हो, फूट गई हो, कैसा लगता हो? बोलो, कुछ तो बोलो। उसको क्या बोलते हैं आप लोग बताओ? हैं? काना बोलते हैं। नाना भी क्यों ना हो, काना ही कहलाएगा वो, क्योंकि एक आंख उसकी नहीं। तो क्या हम पसंद करेंगे हमारी एक आंख ना हो, एक आंख रहे? बोलो, नहीं करेंगे पसंद। सब सर्वांग सुंदर होना चाहिए। और बंधुओं, यदि हम एकांत से निश्चय से कहें नहीं मेरी मृत्यु नहीं है, मेरा जन्म नहीं है, तो ये भी काना हो गया। यदि व्यवहार से नहीं मेरा तो जन्म हुआ है, मैं ही उत्पन्न हुआ हूं, मैं ही उत्पन्न हुआ है, ये फिर कानापन हो गया। इसलिए जेनी शब्द को अब अंग्रेजी में लिखो, JAINI। कितनी आई हो गई? बोलो, जेनी में कितनी आई? 2 आई हो गई। एक निश्चय नहीं और एक व्यवहार नहीं। सुन रहे ना? और निश्चय नहीं को और व्यवहार नहीं को तरीके से समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे तो कहीं झगड़ा नहीं। इसलिए तो उमा स्वामी महाराज जी ने तदबार शुद्ध ग्रंथ की रचना की। उसमें हिंदी वर्णमाला के तमाम अक्षरों को स्थान दिया तदबार सूत्र में, मगर 2 अक्षर नहीं मिलेंगे वहां पर। कौन से? फूट का फा नहीं मिलेगा और झगड़े का झा नहीं मिलेगा। अब झगड़े का झा नहीं मिलेगा मतलब अनेकांत को उन्होंने समाविष्ट किया है। अर्थात जो तदबार सूत्र को जानता है वो सही मायने में जेनी होता है। और ये भी मैंने पहले कहा है, जेनी है तो है? कुछ बोल रहा है मनीष कुमार, कुछ भी बोल देते सोम राजा जी। जेनी है तो झगड़ा है, जेनी है तो झगड़ा नहीं है, झगड़ा है तो जेनी नहीं। किंतु व्यवस्था बनाने से झगड़ा दूर होता है, व्यवस्था बिगाड़ने से झगड़ा गड़बड़ हो जाता है। कोई भी समाज हो, नगर हो, देश हो, प्रदेश हो,
एक मुखिया होना चाहिए। जैसे आपने पंच कल्याणक समिति बनाई, कितने अध्यक्ष हैं यहाँ पर? बोलो भैया, हैं? जोर से बोलो ना। एक अध्यक्ष है, मतलब यह हो गया कि जो भी यहाँ गाड़ी चलेगी स्टीयरिंग अध्यक्ष के पास होगी। वो कैसे मोड़ता है, क्या करता है, वो ही अपने हाथ में स्ट्रिंग, वो ही ब्रेक, वो ही क्लिच, वो ही एक्सीलेटर, वो ही सब कुछ रखेगा अपने हाथ में। फिर क्या होता है, भटकर नहीं होती, गाड़ी अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती है। इसलिए हमेशा याद रखो, एक मुखिया बना के रखना ही चाहिए, वो मुखिया के अनुसार चलना चाहिए। हमने तो अपने गुरु महाराज से सीखा है, वो हमेशा यही कहते हैं, कोई काम आए भाई अध्यक्ष को मंत्री को लेके आओ, चर्चा करो। क्या सुन रहे सब लोग? लोग काम में लगे हुए बातें सुन नहीं पाएंगे। अध्यक्ष मंत्री को लेके आओ, क्योंकि उससे विपर्यास नहीं, दुविधा नहीं होती। कोई भी काम करना है एक बार उनसे चर्चा कर लो। इसलिए मैं तो भैया आपसे कहता हूं, आप अपने जानो, मैं तो कोई काम करता हूं और शायद जहां तक मुझे याद है 6 महीने होने को इटारसी में मैंने समाज के अध्यक्ष मंत्रियों से पूछ के ही कोई काम की घोषणा की है। ये निर्माल हो गया, चढ़ा दी आप लोगों ने, अब चढ़ा दो उसके लाने। हाँ, महाराज जी के सामने जो चढ़ाया जाता है ना, हाँ, बाद में बोई लगा लेना। अब क्या कहा, मैं ये बोल रहा हूं व्यवस्था बना के चलो। हमारे इटारसी नगर में सभी मंदिर एक से बढ़ के एक हैं, सबकी अपनी आवश्यकताएं भी हैं, और मैंने तो प्रयास किया, आगे भी करूंगा। जिस मंदिर में जाऊंगा समाज कहेगी तो पूरी पूर्ति करने की कोशिश करूंगा मैं तो, बता। मगर जिस ट्रैक पे गाड़ी चल रही है उस पर चलाओ। सिग्नल के बिना गाड़ी को मोड़ दिया तो हम नहीं जाने, दुर्घटना हो गई थी अभी उड़ीसा में एक। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे प्रतिष्ठाचारी हो, चाहे महापात्र हो, चाहे समाज के मुखिया, सामान्य लोग हैं, अध्यक्ष मंत्री के कान में चर्चा करके ही कोई घोषणा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कल भी कहा आप लोगों से, आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साह में कई बार ऐसा होता है हमारे कोई लेके हमने एक अच्छा काम किया 100 बार बोलते हैं मनीष कुमार, तो लोग कहेंगे 100 अच्छाइयां हैं महाराज में, एक अच्छाई थी 100 हो गई। बताओ, आपने यदि 1 लाख रुपए का दान किसी ने किया, आपने 10 बार बोला, सुनने वाले को लगा अरे लाखों रुपया आ रहा है, 10 लाख हो गए दीपक। ऐसा होता है, और ये तो मैं जानता हूं, आप जानते हो, सुनने वाले क्या जाने। 1 लाख का दान करते हो, 10 साल में देते हो किस्तों में, गिनती हो गई 10 लाख आ गए, हाँ 10,000 रुपया। सोना चांदी की बात होती है तो मुझे पता है, मैं एक बार गुजरात गया, तारंगा में था, ब्रह्मचारी अवस्था में आरती होती थी, बेमन की, त्रिण मन की, मतलब क्या हो रहा, इतना घी, 2 मन का मतलब 80 किलो घी देती है दान में। पता लगा वो 20 रुपया होते हैं आगे बेमन के, बेसहिया होता है। कहीं सोना बोलते कि चांदी बोलते हो, अब गाना चांदी हो गई, चांदी हो गई, गाना गाते हो। यथार्थ में यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही हैं ये अष्ट धातु की हैं, तांबे की हैं, पीतल की हैं, ये सब मिलकर के अष्ट धातु से प्रतिमाएं बनाई हैं। सुनने वालों, ये मत समझना कि सोने चांदी की प्रतिमाएं, देख लेना जाके अंदर, अब तो जन्म कल्याणक हो गया। इसलिए आप लोगों को मेरा कहना यह है, ज्यादा उत्साह में कुछ चर्चा करो तो स्पष्ट कर दिया करो क्या कहा जा रहा है। कल से मैं सुन रहा था, और मैं क्या पूरे नगर के लोग सुन रहे होंगे, मगर असली बात तो हमसे पूछो क्या होती है। इसलिए होता यह है, कल सोने की बेदी बना दी, थोड़ा सा ऐसे पालिश कर देते कि सोने की बेदी हो गई। बता,
नावी राय जी अभी अवधि ज्ञान से देखो क्या है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग दान देते अच्छी बात है, मगर आपकी दान की प्रक्रिया हम जानते हैं। वैसे तो दान ऐसा ही होना चाहिए। कैसा दान? कर्ण से किसी ने कुछ मांगा तो राजा कर्ण के पास कुछ नहीं था, एक बाएं हाथ में सोने का स्वर्ण का एक कटोरा था। फिर क्या हुआ? वो मांग रहा था और राजा कर्ण ने तत्काल अपने बाएं हाथ से सोने का कटोरा उठा करके उसको दे दिया। किसको? भिखारी को दे दिया। मगर क्या करते हैं, इटारसी वालों की तरह सब जगह अच्छे लोग नहीं होते। कोई मीन मेघ निकालते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, देखो इतनी अकल भी नहीं है, देश का राजा बन गया, दान कहीं बाएं हाथ से किया जाता है क्या? क्यों भैया? दान किसके कौन से हाथ से करते हैं? आहार देते हैं कौन से हाथ से देते हैं? दाएं हाथ से देते हैं। हम लोग सामान्य व्यक्ति, प्रजा के लोग इतना जानते हैं दाएं हाथ से दान देना चाहिए। इसने बाएं हाथ से दे दिया। उसके कान में शब्द पड़ गए। उसने कहा, भाई साहब मुझे भी पता है अच्छे काम दाएं हाथ से करते हैं और दान भी दाएं हाथ से करना चाहिए, मगर सोचो भावों का कोई भरोसा नहीं। दान देने का मन मना, मुझे लगा मैं बाएं हाथ का कटोरा दाएं हाथ में लूंगा और लेते समय भाव बदल जाए देने के, इसलिए तत्काल बाएं हाथ से दान दे दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? है? अब हम लोगों ने बताओ 13 नवंबर को दान की घोषणा कर दी। आज कौन सी तारीख हो गई? 6 दिसंबर हो गई। कोई गारंटी है भाव स्थिर रहे? इसलिए और जो बोल दिया ये याद रखना, मीटर घूमने लगा। कौन सा मीटर? ब्याज का मीटर। और मैं तो लोगों से बार बार बोलता हूं, कई लोग व्यापार वगैरह का आशीर्वाद लेने आते हैं, भैया कर्ज लेके व्यापार कभी नहीं करना। सब्जी का ठेला लगा लेना, ठेला का भी पैसा नहीं है तो सड़क पे कोने किनारे बैठ जाना, कर्ज करके ना व्यापार करना, ना उधार देना ना उधार लेना। हमने यदि दान बोला है तो तत्काल दान कर दोगे तो उससे बड़ा लाभ कभी नहीं मिल सकता है। तो मेरा तो मन कर रहा है, ये ब्रह्मचारियों से कहना चाहता हूं, अगला कोई पंच का लड़क हो तो पहले लगवा देना, पात्रों का चयन होना तत्काल जमा करना है, श्रीफल बाद में चढ़ाना, पहले राशि लेके आना। ऐसा आदर्श पंच का लड़क होना चाहिए ताकि हमारे श्रावक श्राविका को बिल्कुल भी निर्माल का दोष ना लगे। मैं तो बात ये कर रहा हूं आप लोगों से कि जैनी है तो झगड़ा नहीं, और झगड़ा है तो जैनी नहीं। मिल बांट के सलाह से काम करना चाहिए। ये हमारे दीपक भैया बेटे वकील साहब हमारे आदिनाथ जिनालय के क्यों नहीं अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं बड़े सेवक हैं, चौकीदार नहीं। तुम चराई पे बैठे हो, चौकीदार कैसे होगा? हमें चौकीदार तो हैं, व्यवस्था सबसे बड़े व्यवस्था वो सेवक हैं। मगर भैया हमने जो भी किया पूछ के किया कि नहीं किया बताओ? है इसी प्रकार आप लोगों से कह रहा हूं, जिसके पास भी माइक अजाया मुख से बोलो, पहले जो भी संस्था का काम कर रहे पूछ लो क्या करना चाहते हैं, इसमें अच्छा रहता है। तो मैं तो बात कर रहा था जन्म कल्याणक को लेकर के, पुण्य पाप फल माई हरक बिलको मदबाई। क्यों हर को बिलको नहीं? क्योंकि ये पदल की अवस्थाएं हैं, उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। और बंधुओं फिर क्या? तो ये बोला लाग बात की बात ही निश्चय और लाओ। दुनिया की बात करने में कोई सार नहीं रखा है। जिसका जन्म कल्याणक मना रहे हैं, जन्म हो गया उसका, अब तो आप लोग झूला भी झुलाओगे, गोदी में भी खिलाओगे, कपड़े भी नए नए उसको दोगे। कर लो जितना करना है, आज आखिरी दिन है,
कल से यहाँ बैठना है, उनको सुनना है। भले ही जन्म आपके यहाँ हुआ है, कल से देखेंगे भी नहीं आपको, नासा दृष्टि होगी। सुन रहे ना, जो भी पना सोना चांदी हीरा मोती कपड़े लत्ते जो पनाना पहना लो, कल वो वैसे ही छोड़ देंगे जैसे घास के जीर्ण शीर्ण तिनके को छोड़ देते हैं आप लोग, और दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। उनको देखना क्यों कर रहे हैं आप लोग? सुंदर लग रहे हैं, सुंदर नहीं अतिशय सुंदर लग रहे हैं, मगर वो क्या लग रहे हैं उनको तो देख नहीं सकते। जो उन्होंने पुण्य कर्म के उदय से सुंदर शरीर प्राप्त किया है, उसको ही देख करके आप हर्षित हो रहे हैं, आप उसको खिलाने को लालायित हो रहे हैं। किसी सुंदरता होती है। समत स्वामी जी ने लिखा है, तब रूपस सौंदर्यम दृष्टवा तृप्ति मनाभिमान दीक्षा सकरा सहस्राक्षो भभू भौ विस्मया। हे भगवान, आपकी शरीर की सुंदरता, उसको देखकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। भाई अनिमेष देख रहा है, अपलक देख रहा है, कौन? भाई दीक्षा सकरा, दो आंख वाला जो इंद्र सोदर में इंद्र है, विक्रिया से जब दो आंखों से देखने में भी तृप्त नहीं होता तो 1000 आंखें बना लेता है शेष रक्षा। फिर भी क्या होता है? विस्मय बबू बहु, बहुत विस्मय को आश्चर्य को करता है। आखिर ऐसी सुंदरता कैसे प्राप्त होती है बताओ? हैं कितने डब्बे खाली कर दिए आपने वर्तमान माल के क्रीम पाउडर ले लेकर आपने, बताओ, फिर भी कल्लू के कल्लू रखे, बताओ हैं? आखिर गोरे क्यों नहीं हो पाए? बंधुओं अब तो समझ लो, जन्म कल्याण लगे में एक क्रीम पाउडर लिपस्टिक शैम्पू, इससे सुंदरता नहीं आने वाली। इससे तो जो हिंसक तत्व डाला है इसमें, क्रीम पाउडर में, लिपस्टिक में, शैम्पू में, नेल पॉलिश में, इसके माध्यम से पाप कर्म का आश्रय बंद होने वाला है। जो सुंदर शरीर अभी वर्तमान में मिला है ना, उससे भी गया बीता शरीर मिलने वाला है। इटारसी में सुअर है कि नहीं बताओ? है? बोलो ना, हमको इसे ना कहे बताओ तो, है ना? सुअर का मुंह किस तरह से लगता है? कहीं ऐसा ना हिंसक पदार्थों का सेवन करो, ऐसे मतलब समुद्री और जंगली जीवों के मार करके केमिकल निकाल के जो आपके सौंदर्य के साधन बनते हैं, इनको सेवन करोगे, इनको लगाओगे तो भयंकर पाप कर्म का उदय होगा। और मैं नहीं जानता हूं, आज जो सुअर दिख रहा है कल हम भी उसमें पहुंचा है। बढ़िया है। आपको सुंदर बनना है तो हम क्रीम बताते हैं, आपको लगाना हो तो बताओ, बिना पैसे के बताएं आपको, बिना भाई पैसे के क्रीम ले लो, पाउडर ले लो हमसे, बोलो क्या? जो हमको बड़ों ने बताया आपको बताता हूं। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कृत तपो निधिषु। तपस्वियों में, बीतरागी मुनियों में, गुरुओं में यदि नमोस्तु करते हैं तो नमोस्तु करने से हमें तीर्थंकर के कुल में जन्म मिलता है, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा। दान देते हैं, खसखस के बार दान देना भी बट के वृक्ष के समान फलदायी होता है। जो आज अपने को धन वैभव मिला है, ये पूर्व में दान का फल है। आज दान करोगे कल और मिलने वाला है। खेत में एक दाना बोया जाता, कितने आते हैं? 50 दाने आ जाते हैं। फिर 50 को बोएंगे तो कितने आएंगे? गुणा करो, कितने आ गए? महाराज एक कैलकुलेटर लाके तो तब गुना करें हम, 2500 नहीं बोल सकते आप।
अब यदि मान लो 2500 आ गए, कितने हुए? 2500 हो गए। बेसाई गुणित क्रम से यहाँ पर भी, यहाँ तो अनंत गुणा मिलता है। 1 पैसे का दान दोगे अनंत गुणा मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से मैं बोल रहा हूं, ये कार्यक्रम को समझने का प्रयास करो। कई बार मन में आता, हमने कितना श्रम किया, कितना परिश्रम किया, हमने कितना दान दिया, और संचालक जी ने हमारा एक बार भी नाम नहीं लिया। बहुत खराब संचालक है। सही में इनकी दीक्षा हो जाए हैं, ऐसे दोबारा माइक पे ना आए। मगर बताओ, गलती उनने नहीं की, आपका नाम भूल गए, छूट गया। गलती उन्होंने नहीं की, गलती हमने की है। क्या की ये बताओ? यहाँ के उपासनात पूजा, देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें पूजन सम्मान की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को तो हर लगाना फिटकरी रंग चौका, उनके ही नाम गाया जा रहा है शेष नाम की तरह। बताओ होता है कि नहीं होता? सही में कई बार बड़ा दया आती है नेता लोगों पर। हैं 50-50 साल दरी बिछाते बिछाते हो जाते हैं, माइक लगाते लगाते हो जाते हैं, पता लगा पार्षद भी नहीं बन पाए बेचारे। और कोई ऐसा होता है 18-21 साल का हुआ, पता लगा उसने सीधी प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। हुआ नहीं इतिहास में? अब एक देखो, एक चुनाव भी नहीं लड़ा, दरी से हाथ नहीं लगाया, जब देखा मंच में बैठा मिला और सीधा प्रधानमंत्री की शपथ हो गई। कितना बड़ा सम्मान हो गया। कैसे बंधुओं, आज भले ही कुछ नहीं किया, जरूर उसने सच्चे धर्म का, अहिंसा धर्म का उसने भाई भाव बनाया होगा, आराधना की होगी, भक्ति की होगी, उसी का पुण्य का परिपाक है, आज बड़ा पद मिल गया। यहाँ पर कोई चक्रवर्ती बना है? कौन बना? क्यों मनीष? अजय बने? अच्छा, अरे अच्छा, तो कैसे बने जी? अरे पता नहीं आपको, इनने बोली ली, बोली लेने से चक्रवर्ती नहीं बनते। पहले पूर्व में कई बार मुनि बन करके और घोर तपस्या करके, महीनों की उपवास करके, योजनों का विहार करके, जमीन पे भूमि शयन करके तपस्या करते हैं। ऐसे तपस्या करने वालों का जब पुण्य का आश्रम बंद होता है, वह कालांतर में चक्रवर्ती बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। उपासनात पूछा, जितने बीतराग गुरुओं की, भगवंतों की उपासना करोगे, उतना बड़ा पद मिलने वाला, उतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। सब चाहते कीर्ति हो जाए, यश फैल जाए हमारा। यहाँ कह रहे हैं स्तवनाथ कीर्ति, गुरुओं का गुणगान करते हैं, कीर्ति का प्रसार हो जाता है, नाम दुनिया में रोशन हो जाता है। और बंधुओं, बाद में एक भी बात सुनो, सुंदर रूप कैसे मिलता है? भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कर लो जो करना है, 4 दिन बचे हैं। या कई बार लगता है रात में बुलाना पड़ता है, जल्दी हो जाओ, आरती का समय हो गया। आपको सुंदर बनना है तो रात में भी बुलाना ना पड़े और दिन में भी बुलाना ना पड़े। इटारसी वालों, क्या आज भी दुकान खोली जाएगी क्या? यहां तो देखो 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है, और ऐरावत हाथी में सवार होकर के आपके नगर में जाएंगे। कौन कौन की दुकान खुली है बताओ, देखेंगे। भैया एक काम करना, दीपक भैया, उनको जरूर लड्डू दे देना, आधा तोड़ के, जो दुकान खुली है। सबको मिले नहीं मिले, पात्रों को मिले नहीं, उनको जरूर दे देना। सुना? इसलिए अब तो ऐसे 3-4 दिन बचे हैं। अब तो आपको दुकान नहीं खोलना है, आपको तो दुकान के नौकरों की भी छुट्टी करके यहाँ ले आना। चलो पंचकला रख दे।
हे जिन्होंने जन्म लिया है, समय हो रहा है, मध्याह्न काल में अनुकूलता रहेगी तो बोलूंगा मैं, आप लोगों को पूजन भी करना है। इतना अवश्य ही ऐसे सुंदर रूप को देख करके सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है, धर्म की महिमा समझ में आती है। कल मैंने आपसे कहा था कि आप मुनि बनो, अच्छी बात, और जिनको मुनि बनना है नाम लिखा देना। प्रदीप भैया को कल दीक्षा होने वाली है यहाँ पर, ये 7-8 स्वीकृति आ गई है, अब देखो कितनी होती है दीक्षा है। और इसके बाद में मुनि नहीं बन सकते हो, आर्य नहीं बन सकते हो, तो भैया एलक छिल्लक में नाम लिखा देना। नहीं लिख सकते तो प्रथमाधारी बन जाना। सही में लग रहा था इटारसी आ तो गए, कहीं गड़बड़ तो नहीं, मगर जब 10-12 लोगों ने इटारसी की धरती पे प्रतिमाएं ली तो हमको लगा यार सही जगह है। दुकान तो मौके पे लगी, ऐसा लगा, फिर लगा गली में लग गई दुकान कहीं पर। तो अब मैं कह रहा हूं यदि प्रतिमा ले सको अच्छी बात, प्रतिमा लेने के भाव भी नहीं तो आज जन्म कल्याण के महोत्सव पर इतनी कसम खा लेना, भगवान अब आपके चरणों में ही रहूंगा जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, और मेरे दिल में आप रहोगे और कोई नहीं रहेगा। सुन रहे ना, तब पादो मम हृदय पतते लीनम तिष्ठतावदयाम निर्माण संप्राप्ति। यहां मुनि महाराज भी रोज 3 बार बोलते हैं, हे भगवान आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहे, और मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में रहे। क्या मेरे हृदय में आपके चरण रहे और मैं आपके चरणों में रहूं, आपके चरण मेरे हृदय में रहे। मगर ऐसा न करिए भैया, हृदय में भगवान को बिठा लो, बगल में और कोई बिठा लो, ऐसा नहीं। 2 मुख सोई सिए न कंधा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, विषय भोग और मोक्ष को जाने, 2 ही काम नहीं होए सयाने। सुई को तो देखा है, इटारसी की सुई तो दोनों तरफ सिलती होगी, ऊपर से नीचे से। नहीं महाराज, सुई तो एक तरफ से सिलती है। अच्छा, कोई व्यक्ति एक समय में वो नागपुर भी जाना चाहे, भोपाल जाना चाहे, पहुंच जाएगा? है? नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार आप वीतरागता की आराधना करना चाहते, वीतरागता को दिल में विराजमान करना चाहते, वीतराग भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, फिर बाकी लोगों को छोड़ देना। सुन रहे ऊपर वाले नीचे वाले, मुझे ज्यादा तो अनुभव नहीं है, आप जानते हो। मैं पूछना चाहता हूं, मान लो किसी की अब बहुत देर में संतान हुई तो अपने भतीजे को, भांजे को, अपने घर के बच्चे को लाड़ करते, खिलाते हैं, सब उसे समझते हैं, और बाद में अपना बच्चा हो जाए तो फर्क होता है कि नहीं? वो सही सही तो बोलो, क्या बात है, डरने की क्या बात है? बबलू भैया बताओ, फिर अपना बच्चा प्यारा की दूसरे का है? अब जिन्होंने मान लो भगवान को विराजमान किया है और जिनके घर में भगवान आ गए हैं, जन्म हो गया है, अब तो उनको लगना चाहिए अब मैं इनकी ही भक्ति करूंगा, किसी की नहीं करूंगा। आवाज आ रही? सब जगह नहीं आ रही भाई। बाबूली जी हैं, सबको बोल देना कि अपने घर में भगवान आ गए, हमने भगवान विराजमान किए हैं, और दुनिया में कहीं नहीं भटकेंगे, इन भगवान की ही पूजन करेंगे। हम राधी के सामने सिर कटा तो सकते, झुका नहीं सकते। हमारा सिर तो वही झुकेगा जब वीतरागता होगी। ऐसे देव शास्त्र गुरु की आराधना करें, अपना जीवन सार्थक बनाएं। इस आगे आपका कार्यक्रम है। कल तो आप लोगों ने बड़ा त्याग किया था, पहले कर्म कल्याण का जुलूस निकाला था और बाद में भोजन हुआ। आज हमारे प्रदीप भैया का बहाव है, पहले भोजन करो और बाद में जन्म कल्याणक में जाओ, क्योंकि कल तो सड़क पे चलना था, आज चढ़ के जाना है। कहाँ? मेरू पर्वत पर पांडुसुलभ जाना है, चढ़ने में ताकत लगती है। खा पी के आप अच्छे से जाओ, मना बिल्कुल नहीं है, और जैसा भैया बताएंगे वैसा आपको करना है। दोनों भैया, प्रदीप भैया, सुमत भैया बड़े अच्छे से आपको कार्यक्रम करा रहे हैं।
साथ में विमल भैया हैं, श्रेयांश भैया, और भी विद्वान हैं, महेशन जी हैं, वो पुजारी हैं, और भी व्यवस्था करने वाले हैं, कमेटी के लोग हैं, माइक मंच वाले हैं, ये पंडाल की व्यवस्था तो हो रही है। एक आध दिन में और व्यवस्था हो जाएगी टेंट की, हम समझ लेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, लोग भी दूर दूर से आते जा रहे हैं। अब तो ये देखना, जैसे दिन निकलते जाएंगे और महोत्सव में 4 चांद लगते जाएंगे। कई लोगों ने पिछी लेने के भाव बनाए, जिन्होंने फार्म भरे, भावना व्यक्त किए। कल अपनी अच्छी पोशाक में, पीले कपड़े में महिलाएं, और कुर्ते पजामे धोती कुर्ता में ट्रॉफी लगा के पुरुष लोग आए। किसकी लॉटरी खुल सकती कल पता लग जाएगा। कल तो देखो 3-3 पिछी देने की बात आएगी लेने की। कौन सी है? हमारी छल्लक जी की ओर महामुनि राज ऋषभ देव की पिछी भी आप देंगे, लेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग अच्छा मानस बनाए। कल का डबल काम रहेगा, दीक्षा कल्याण का और पिछी का परिवर्तन का। कमेटी के लोग समझ लें वो पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम कैसे करना है। ये चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष मंत्री के खाते में व्यवस्था है, बाकी चातुर्मास कमेटी कर रही है। और आप समझ लेना कैसा कार्यक्रम करना है। अहिंसा परमो धर्म की।